साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डियर स्टूडेंट्स आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम मनुस्मृति के विषय में जानते हैं मनुस्मृति में क्या क्या है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और श्लोक जो है 2694। टीका मेधा तिथि, समय 900 स्वदेश 200 ईस्वी पूर्व। आइए सर्वप्रथम हम प्रथम अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। परमात्मा ने सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया। जल के सुवर्ण के अंडे से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। अंडे के 2 टुकड़े से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और बीच में आकाश और 8 दिशा तथा समुद्र को बनाया। ब्रह्मा ने मन और अहंकार को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपने शरीर के 2 खंड से पुरुष व स्त्री हो गया। उसने स्त्री से विराट पुरुष को उत्पन्न किया और उस विराट पुरुष से ही मन पैदा हुए। आगे की परंपरा को आइए जानते हैं। मनु से 10 प्रजापति महर्षि, उससे यक्ष, यक्ष से राक्षस, राक्षस से पिशाच, पिशाच से गंधर्व, गंधर्व से अप्सरा, अप्सरा से असुर, असुर से हाथी, हाथी से सर्प, सर्प से सुपर्ण, सुपर्ण से पितृगण को उत्पन्न किया। आइए देखते हैं इसके बाद जरायुज के विषय में। प्रथम अध्याय में जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज के विषय में वर्णन है। जरायुज के विषय में सर्वप्रथम देखते हैं क्या क्या है। झिल्ली से उत्पन्न होने वाले पशु, राक्षस, मनुष्य आदि ये जरायुज कहे जाते हैं। जल एवं स्थल पर पैदा होने वाले मछली, कछुए आदि ये अंडज कहलाते हैं। गर्मी या पसीने से उत्पन्न होने वाले मच्छर, जू, मक्खी, खटमल आदि ये स्वेदज कहलाते हैं। बीज से पृथ्वी फोड़कर निकलने वाले उद्भिज कहलाते हैं। मनु के अन्य और किन किन नामों से जाना जाता है इसके संदर्भ में देखते हैं। स्वारोचिस, उत्तम, तापस, रैवत, चाक्षुष, महातेजस्वी, वैवस्वत और इन नामों से उनको मनु को जाना जाता है। स्वयंभुवादि 7 मनुओं ने सचराचर को उत्पन्न किया। देखिए 18 फलक बराबर 1 काष्ठा और 30 काष्ठा बराबर 1 कला होता है। 30 कला बराबर 1 मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त बराबर 1 रात दिन मनुष्य का होता है। सूर्य ने रात और दिन का विभाग किया। मनुष्य का जो 1 मास है वह पितरों का 1 रात दिन होता है। पितरों का जो कृष्ण पक्ष है वह दिन होता है और पितरों का शुक्ल पक्ष रात होता है। मनुस्मृति में दंड के विषय में बतलाया गया है। दंड 4 होते हैं, विद्याएं 4 होती हैं और धर्म 6। श्रुति प्रमाण को धर्मः मनुस्मृति। धर्म के स्वरूप 5, धर्म के साक्षात लक्षण प्रमाण 4। मनुष्यों के युग, कालावधि, संध्या और संध्यांश के विषय में जानते हैं। सतयुग की जो कालावधि है वह 4000 वर्ष है और संध्या जो है 400 वर्ष है, संध्यांश 400 वर्ष। और यह त्रेता युग में कालावधि है इसकी 3000 वर्ष, संध्या 300 वर्ष, संध्यांश 300 वर्ष। और द्वापर युग में 2000 वर्ष और फिर संध्या काल में 200 वर्ष, संध्यांश में 200 वर्ष। कलयुग की जो अवधि है वह 1000 वर्ष है, संध्या 100 वर्ष है, संध्यांश 100 वर्ष है। आगे देखते हैं मनुष्यों का 12000 वर्ष देवताओं का एक युग होता है।
देवताओं का 1000 युग बराबर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। 12,000 वर्ष मनुष्य का एक युग, 1000 युग देवताओं का जो है एक दिन रात ब्रह्मा का होता है। 1000 युग ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इस प्रकार से देखिए बताया गया है युग, फिर उसकी आयु, फिर प्रधानता। सतयुग में जो मनुष्य की आयु होती थी वह 400 वर्ष, इसमें तप की प्रधानता है। त्रेता युग में 300 वर्ष आयु होती थी, प्रधानता ज्ञान की। द्वापर युग में 200 वर्ष, प्रधानता यज्ञ की। और कल युग में आयु 100 वर्ष, प्रधानता दान की। ब्राह्मण की कर्म क्या थे उस समय? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के। आइए प्रथम अध्याय में जानते हैं इसके विषय में भी एक क्रम से। ब्राह्मण की कर्म 6 हैं: पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना। क्षत्रिय के कर्म 5: प्रजा की रक्षा, दान लेना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषयों में न लगना। वैश्य के कर्म 7 हैं: पशुओं की रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार, ब्याज, खेती। शूद्र के कर्म क्या थे? चारों वर्णों की निष्कपट सेवा करना। प्राणियों में श्रेष्ठ कौन था? उत्तरोत्तर देखिए इसमें। जीवों में प्राणधारी, प्राणधारियों में बुद्धिमान, बुद्धिमान में मानव, मानव में ब्राह्मण, ब्राह्मण में पंडित, पंडित में कृतबुद्धि, कृतबुद्धि में कर्ता, और ब्रह्मज्ञानी सबसे सर्वश्रेष्ठ। अतिथि पूजन से क्या क्या प्राप्त होता है? धन, यश, आयु, स्वर्ग। जबकि प्रकार हैं 3: पहला है वाचिक, दूसरा है उपांशु, तीसरा है मानसिक। स्नातक 3, चारों आश्रमों का प्रतिभू दंड है। आइए अब हम देखते हैं द्वितीय अध्याय के संदर्भ में। द्वितीय अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में आइए देखते हैं। ब्रह्मावर्त शब्द आया है और मध्य देश आर्यावर्त। ब्रह्मावर्त सरस्वती और दृषद्वती देव नदियों का मध्य भाग है। मध्य देश हिमवान और विंध्याचल के मध्य, कुरुक्षेत्र के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम का भाग मध्य देश कहलाता है। पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक और विंध्याचल तथा हिमाचल पर्वतों के बीच के देश को आर्यावर्त कहा जाता है। जात कर्म संस्कार के विषय में बतलाया गया है। यह नाल काटने के पूर्व यह संस्कार किया जाता है। 10वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। चारों वर्णों का नाम किस प्रकार से होता है और उसकी उपाधि? ब्राह्मण का नाम जो होना चाहिए वह मंगल युक्त, उपाधि जैसे शर्मा आदि। क्षत्रिय वर्ण का नाम बलयुक्त होना चाहिए, उपाधि जैसे वर्मा। वैश्य वर्ण का नाम धनयुक्त होना चाहिए, जैसे गुप्त। शूद्र वर्ण का नाम निंदायुक्त, जैसे दास आदि। चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार। पहले या तीसरे वर्ष मुंडन संस्कार होता है। देखिए, ब्राह्मण का उपनयन 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में, वैश्य का 12 वर्ष में। ब्राह्मण बालक को यदि ब्रह्म तेज हेतु उसे आगे बढ़ाना है तो उसका संस्कार 5 वर्ष में, क्षत्रिय का 6 वर्ष में, वैश्य का 8 वर्ष में।
और जनेऊ, अंतिम जनेऊ जो है ब्राह्मण का 16 वर्ष, क्षत्रिय का 22 वर्ष, वैश्य का 24 वर्ष। आइए देखते हैं, ब्राह्मण की जो मेखला है वह मूछ की होती है, क्षत्रिय की रुखड़ी, वैश्य की जो है सन के सूत की, शूद्र की कुछ नहीं। ब्राह्मण मेखला के अभाव में क्या क्या धारण करता है, जैसे ब्राह्मण कुशा, क्षत्रिय असमंतक, वैश्य बलवज तृण, शूद्र में कुछ नहीं। ब्राह्मण का जो जनेऊ होना चाहिए वह कपास का, क्षत्रिय का जो है सन के सूत का, वैश्य का जनेऊ भेड़ के ऊन का। ब्राह्मण का जो दंड होगा वह बेल या ढाक का, क्षत्रिय का बड़ या बैर का, वैश्य का पीलू या गूलर का, शूद्र का कुछ नहीं। ब्राह्मण का जो दंडमाप है वह केस तक होना चाहिए, क्षत्रिय का जो है मस्तक तक, वैश्य का नासिका तक। ब्राह्मण जनेऊ के बाद भिक्षा कहकर मांगना, क्या कहकर मांगेगा ब्राह्मण? भवती भिक्षाम देहि, क्षत्रिय भिक्षाम भवती देहि, वैश्य भिक्षा देहि भवती, भिक्षाम देहि भवती, शूद्र कुछ नहीं। ब्राह्मण जल से पवित्र जो है हृदय से होता है, क्षत्रिय कंठ से, वैश्य मुख से, शूद्र होठ से। ब्राह्मण का केशांत अर्थात दाढ़ी के केशों का अंत 16 वर्ष, क्षत्रिय का 22 वर्ष, वैश्य का 24 वर्ष और शूद्र का कुछ नहीं दिया है। आइए देखते हैं विभिन्न दिशाओं में भोजन करने के क्या फल होते हैं। मनुस्मृति में जो बतलाया गया है उसको देखते हैं ध्यान से। पूर्व दिशा में भोजन करने पर आयु की वृद्धि होती है, दक्षिण दिशा में भोजन करने पर यश की, और पश्चिम दिशा में भोजन करने पर लक्ष्मी की वृद्धि होती है, और उत्तर दिशा में मोक्ष अर्थात सत्य का फल मिलता है। भोजन के उपरांत नाक, कान और आँख 6 छिद्रों का स्पर्श करें। विभिन्न हस्त तीर्थों के विषय में आइए जानते हैं। अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थम प्रचक्षते, कायम अंगुलिमूले अग्रे दैवम पितृम तयोरध। अंगूठे की जड़ के नीचे ब्राह्म तीर्थ। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए अंगूठे के नीचे जो है ब्राह्म तीर्थ दिया गया है। इसके बाद कनिष्ठिका अंगुली के मूल में प्रजापति तीर्थ। देखिए यहाँ कनिष्ठिका अंगुली के बीच में प्रजापति तीर्थ दिया गया है, और फिर अंगुलियों की अग्रभाग में देव तीर्थ। देखिए यहाँ सबसे ऊपर अग्रभाग में देव तीर्थ दिया गया है, और फिर अंगूठे और प्रदेशनी के बीच में पितृ तीर्थ कहा गया है। देखिए यहाँ पर पितृ तीर्थ दिया गया है। आइए देखते हैं जनेऊ पहनने की विधि। बाएं कंधे पर उपवीति सभ्य, दाएं कंधे पर प्राचीन वीति उपसभ्य, कंठ में निवीति। ब्रह्मांजलि। ब्रह्मांजलि वेद पढ़ने के प्रारंभ और अंत में प्रणाम कर गुरु के चरण स्पर्श करना। ब्रह्मा ने वेदों से आकार, उकार और मकार और भूर्भुवः स्वः 3 व्याहृतियाँ क्रम से निकाला। देखिए विधि यज्ञ से। विधि यज्ञ अमावस्या पूर्णिमा को होता है। विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना बड़ा है, और फिर 10 उपांश यज्ञ बराबर
मौन अर्थात जप यज्ञ 100 गुना बड़ा होता है। फिर 100 उपांश यज्ञ बराबर मानस जप 1000 गुना बड़ा। इस प्रकार से 1000 गुना बड़ा होता है मानस यज्ञ सबसे बड़ा। विधि यज्ञ से 10 गुना जप यज्ञ और उपांशु जप 100 गुना, मानस जप 1000 गुना बढ़ करके। जितेंद्रीय मनुष्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न और न ही उदास होता है। यह है जितेंद्रीय पुरुष की पहचान। पूर्व वालों में 10 वर्ष, कला में 5 वर्ष और वेद पढ़ने वालों में 3 वर्ष की आयु वाले समान होते हैं। छोटा बड़ा धन से बड़ा बंधु है, बंधु से बड़ा आयु, आयु से बड़ा कर्म सबसे बड़ी विद्या है। सबसे बड़ी विद्या है। आइए देखते हैं आचार्य के विषय में। आचार्य, उपाध्याय, गुरु के विषय में पहले मनुस्मृति में आचार्य के संदर्भ में क्या बतलाया गया है। ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत कर यज्ञ विद्या और उपनिषद युक्त वेद पढ़ाना, ये काम था आचार्य का। वेदों की एक भाग या वेदांग को जीविका के लिए पढ़ाना, ये उपाध्याय का कार्य था। ब्राह्मण के गर्भाधान आदि के संस्कार को विधि पूर्वक करके अन्न से पालन करना, इसका कार्य था गुरु का। क्रमशः बड़ा 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य, 100 आचार्य बराबर 1 पिता, 1000 पिता बराबर 1 माता। अज्ञ को बालक, मंत्रदाता को पिता। आचार्य उपनाय तु यह शिष्यम वेद मध्यापयेद द्विजः संकल्पम स रहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते। विभिन्न वर्णों का बड़कपन क्या होता है। देखिए, ब्राह्मण जब भी कुशल समाचार पूछे तो वह ज्ञान से उसका बड़कपन होता है। क्षत्रिय जो है अनामय वीर से अर्थात पराक्रम से। वैश्य जब क्षेम कुशल क्षेम अर्थात समाचार पूछे धन धान्य से। और शूद्र का काम है आरोग्य अर्थात आयु से। वेद के अनुसार ब्राह्मण का जन्म सर्वप्रथम माता, द्वितीय यज्ञोपवीत, तृतीय यज्ञ की दीक्षा। गुरु की बुराई करने पर क्या फल मिलता है। गुरु की बुराई करने पर गधा परिवादात खरो भवति, निंदा से कुत्ता वह होता है, कुत्ता के समान निंदनीय होता है। धन भोगने पर वह जो है कृमि परिभोक्ता। मत्सरी डाह करने पर कीट कीटो भवति मत्सरी। देखिए कौन किस आचार्य का प्रतीक है। आचार्य किसके प्रतीक हैं। परमात्मा के, पिता प्रजापति की, माता पृथ्वी की, भाई स्वयं अपने। श्रेष्ठ अग्नि समूह के विषय में बतलाते हैं। वेदी के पश्चिम भाग में स्वजन पिता अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, मध्यलोक भक्तिफल। दक्षिण पश्चिम कोने में माता, स्वजन और दक्षिणाग्नि, भक्तिफल इहलोक। वेदी के पूर्व भाग में गुरु अग्नि, आहवनी अग्नि, भक्तिफल ब्रह्मलोक। उपाध्याय के विषय में बतलाते हैं। एक देशम तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते। गुरु निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि
संभावित चारणेन स विप्रो गुरुरुच्यते। सप्तम अध्याय। सप्तम अध्याय मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्यों को 8 दिक्पालों के अंश से राजा की उत्पत्ति। 8 दिक्पाल कौन कौन से हैं? इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर। ऋषियों ने दंड को चारों आश्रमों के धर्म का साक्षी बतलाया है। पंडित लोग दंड को ही धर्म कहते हैं। चारों वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा के लिए प्रजापति ने राजा की उत्पत्ति की। वेन, नहुष, सुदामा, पैजवन, सुमुख और नेमि ये राजा विनय रहित होने से विनष्ट हो गए। राजा पृथु और मनु ने विनय से राज्य पाया। कुबेर धनेश्वर हुए और क्षत्रिय पुत्र विश्वामित्र ब्राह्मण हुए। कामजगण के विषय में, क्रोधजगण के विषय में, कष्टदायक कामज क्या होते हैं इनके विषय में आइए देखते हैं। कामजगण 10 हैं। मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः तौर्यात्रिकम वृथाट्या च कामजो 10 को गणः। क्रोधज गण की संख्या 8 है। पैशून्यम साहसम द्रोह ईर्ष्या सूयार्थ दूषणम वाग्दंडजम च पारुष्यम क्रोधजोपि गणोष्टको। कष्टदायक काम 4 हैं। पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम्। पहला है मद्य पीना, दूसरा है जुआ खेलना, तीसरा है स्त्रियों में आसक्ति, चौथा है शिकार खेलना। अनर्थकारी क्रोधजगण 3 हैं। अनुचित दंड, कठोर वचन, दूसरे की वस्तु को हरना। 6 गुण कौन कौन से हैं? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, आश्रय। दंड जो है उस समय अधीन होता था सेनापति के, और विनय ही दंड होता था कोश व देश राजा के हाथ में, संधि विग्रह दूत के। आइए, दुर्ग की संख्या 6 है। इसमें वास करने वाले प्राणी कौन कौन से हैं? धनु दुर्ग में मृग, मही दुर्ग में मूषक, जल दुर्ग में नक्र, वृक्ष दुर्ग में बंदर, मृ दुर्ग में मनुष्य, गिर दुर्ग में देवता। गिर दुर्ग सबसे श्रेष्ठ होता था। युद्ध कार्य में श्रेष्ठ क्या है? 1 योद्धा बराबर 100 शत्रु, 100 योद्धा बराबर 1000 शत्रु। उपाय की संख्या 4 है। साम दाम दंड भेद। गांव में अधिपति की नियुक्ति। प्रत्येक गांव में प्रत्येक अधिपति, 10 गांव में अधिपति, 20 गांव में अधिपति, 100 गांव में अधिपति, 1000 गांव में अधिपति। नगर का उपभोग। 10 ग्राम का स्वामी बराबर 1 कुल, 20 ग्राम का स्वामी बराबर 5 कुल, 100 ग्राम का स्वामी बराबर 1 ग्राम, 1000 ग्राम का वासी बराबर 1 नगर। दास दासी के वेतन के विषय में देखते हैं। प्रतिदिन 1 पण दिया जाता था। छठे महीने 1 जोड़ा वस्त्र, प्रत्येक महीने 1 द्रोण अन्न। उत्तम सेवक को इसका 6 गुना वेतन देना चाहिए। कारीगर, शिल्पी, लोहार, शूद्र आदि से कर के रूप में महीने में 1 दिन कार्य करा लें। प्रजा पालन ही क्षत्रिय का श्रेष्ठ धर्म है। राजमंडल के विषय में देखते हैं। राज प्रकृतियाँ 4 + 8 = 12। अमात्य देश, दुर्ग, अर्थ और दंड के भेद से 5 × 12 प्रकृतियाँ बराबर 60 प्रकार की होती हैं।
12 प्रकृतियां प्लस 60 द्रव्य प्रकृतियां बराबर 72 प्रवृत्तियां होती हैं। षड्गुण 6। संधि विग्रह यान आसन संश्रय द्वैधी भाव। संधि में समान धर्म असमान धर्म, विग्रह उपकारो विग्रह, यान अभ्युच्चयो यानम, ये सभी दो दो प्रकार के होते हैं। आसन उपेक्षणम आसनम संश्रय परार्पण संश्रय द्वैधी भाव संधि विग्रहोपादानम द्वैधी भाव इति। व्यूह के प्रकार 6 हैं। पहला है दंड व्यूह, दूसरा है शकट व्यूह, तीसरा है वराह व्यूह और मकर व्यूह, सूची व्यूह और फिर गरुड़ व्यूह। जिस दिशा से आक्रमण की आशंका हो उसे पूर्व दिशा माने, ऐसा बतलाया गया है। अगहन, फाल्गुन और चैत्र महीने में दूसरे राजा के बल को देखकर चढ़ाई करें।